हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके डोनेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा यूपीआई पिन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे मेरे चैनल को हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड योर डोनेशंस। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो भी सेपरेशन पीरियड है वो लगभग ओवर होने वाला है या आपका रीयूनाइट होने का टाइम आने वाला है। ठीक है, ऑल सेपरेशन इज़ ऑलमोस्ट ओवर। इस बारे में आपके कुछ साइंस जो हैं वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आज आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, आपको जो सबसे पहला साइन मिलता है वो ये होता है कि आपको ना ड्रीम के अंदर ना आपका टीएफ नज़र आने लगता है। ठीक है, आपका टीएफ जो है वो ड्रीम में आपको आने लगता है और आपको कुछ बातें, जो कुछ बातें ऐसा होता है, मतलब ये ड्रीम ऐसे होते हैं आपका, जब आपका सेपरेशन ओवर होने वाला होता है तब, कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि क्लियर कट कोई मैसेज दे के जा रहा है आपका ट्विन आपके ड्रीम में आके, और आपको जैसे बिल्कुल पता लगता है। ठीक है, तो जब टीएफ आपके, मतलब ऑफन, वेरी ऑफन जो आपके ड्रीम में आने लगता है, तो समझ जाइए कि आपका जो सेपरेशन पीरियड है, आपकी जो तपस्या का वक्त है, वो लगभग जो है अपने मुकाम पे पहुंचने वाला है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एफर्टलेस हो जाती है। यानी कि जैसे पहले तो अभी ऐसा होता था, आपको ट्रिगर आ जाते थे। ठीक है, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं होंगे शायद, और आप जो है आपके इश्यूज़ होंगे जिनकी वजह से आपके लोग, आसपास के लोगों से बन नहीं पाती होगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते होंगे जो कि आपको बेवजह परेशान करके, मतलब कुल मिला के आपको लाइफ अपनी ना बहुत डिफ़िकल्ट लगती होगी, बहुत डिफ़िकल्ट। आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब आपकी डिफ़िकल्टीज़ एंडलेस हैं, कभी इनका कोई अंत ही नहीं होगा आपकी मुसीबतों का। लेकिन जब आप सेपरेशन पीरियड में जो एक इनर वर्क अपना करते करते उस स्टेज पे आ जाते हो, तो वहाँ पे आपकी जो लाइफ है ना वो इतनी इजी एंड एफर्टलेस हो जाती है। क्योंकि देखिए, मानिए किसी ने कुछ कहा तो भी आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इनर वर्क करके इंटरनल बैलेंस में होते हो। ठीक है, आपको फाइनेंशियली कुछ ट्रिगर आ गए, या आपको किसी भी टाइप का अगर कुछ सिचुएशन भी आ जाती है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अब ना आपको ये मुसीबत नहीं लगेगी, आपको ना एक ब्लेसिंग लगेगी। ठीक है, आपको ब्लेसिंग कैसे लगेगी? क्योंकि जब भी मुसीबत आती है, इनर वर्क करके ना आप में यही डेवलपमेंट आता है कि जो आपकी मुसीबत भी आती है, आपकी प्रॉब्लम भी आती है, तो आपको पता होता है कि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। आगे चल के आपको इसका कोई ना कोई मतलब आउटकम मिलने ही वाला है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको ना फिर प्रॉब्लम नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो आपको जाएगी वापस। जब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ तो ग्रो करा के ही जाएगी। ये आपको इंटरनल एक जो है इंसाइट आपकी डेवलप हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप इसलिए भी एफर्टलेस हो जाती है आपकी लाइफ की, आप सिचुएशंस को लेके इतना सोचना, इतना पैनिक करना बंद हो जाते हो, क्योंकि आप डिवाइन को सरेंडर हो जाते हो ना। तो आप जब डिवाइन को सरेंडर होते हो तो वो स्टेट ऐसी होती है जहाँ पे फिर आप किसी बात की चिंता नहीं करते। ठीक है, आपको हर बात जो है आप डिवाइन के ऊपर ही छोड़ते हो, उन्हीं की मर्ज़ी से सब हो रहा है और उन्हीं की मर्ज़ी से सब होगा। इस टाइप का आपका एक एटीट्यूड होता है जो कि आपको रिलैक्स रखता है। ठीक है, जो आपको बाकी लोगों की तरह पैनिक नहीं होने देता, उनकी तरह परेशान नहीं होने देता। ठीक है दोस्तों, तो आप ना आप ऑटोमेटिकली जो है बैलेंस आ जाते हो, और आपकी जो लाइफ है ना वो आपको अपने आप ही लगने लगती है कि जैसे लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, एंगर इश्यूज कम हो गए हैं। ठीक है, लोगों के ट्रिगर्स कम हो गए हैं, तो आपको अपने आप ही अपनी लाइफ जो है ना वो इजी लगने लग जाएगी, एफर्टलेस लगने लग जाएगी। आपको लगेगा लोग अब उतना तंग आपको नहीं करते हैं आके, जितना पहले किया करते थे। ठीक है, और अगर वो आते भी है तंग करने, तो आप उस लेवल का रिएक्ट नहीं करते हो। आपके अंदर में शांति रहती है, आप अंदर से शांत हो, तो आप उतना रिएक्ट नहीं करते हो, आप बस उधर से निकल जाओगे किसी भी तरह से उस सिचुएशन से। ठीक है, तो ये आपके अपने आप इंटरनली बिल्ट हो जाता है आपके अंदर कि आप इतना रिलैक्स रहने लग जाते हो। थर्ड है, आपको जब आपका सेपरेशन ऑलमोस्ट होने वाला होगा ना ओवर, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ना सेक्सुअल पुल फील होता है। ठीक है, वहाँ पे ये होता है कि आपके दोनों के बीच की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो काम करती है। ठीक है, और एनर्जेटिकली आप लोगों को एक दूसरे की तरफ पुल करती है, इस वजह से आपको ये पुल फील होता है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जो वो ये है कि आपकी कंडीशनिंग जो है अब तक वो टोटल चेंज हो चुकी होती है। आपके सोचने समझने का तरीका आपका जो है जैसे ना, पता क्या होता है, मैं एक बात बताती हूँ आपको। जब जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो आपको पता लगता है कि ठीक है जी, इस जर्नी में एक डीएम है, एक डीएफ है और एक डिवाइन है। ठीक है, आपको ये पता लग गया। अब मैं बताती हूँ, जब इमेच्योर स्टेजेस में आप होते हो ना, तो आपको फिर ना बस अपना डीएम ही डीएम दिखता है या फिर डिवाइन ही दिखते हैं। मतलब डिवाइन तो दिखने ही चाहिए फॉर श्योर। तो आपको ना वो डीएम ही डीएम दिखता है। ठीक है, और डीएम भी कौन सा वाला दिखता है, उसका 3D फॉर्म। ठीक है, जो कि बिल्कुल इमेच्योर, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी सोच ये होती है कि इस पर्सन को पाना मेरे इस जन्म का लक्ष्य है। ठीक है, ये पर्सन के साथ रियूनाइट होना मेरा इस जन्म का लक्ष्य है। तब आपको इंटरनल मर्जिंग और इंटरनल जो आपका यूनियन होता है उस सब की कोई आपको उतना नॉलेज नहीं होती मैच्योर स्टेजेस में। अब जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, आपका सेपरेशन भी एक टाइम लेता है, आपकी हीलिंग होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद जब आपका पीरियड आता है, वो जब आपका सेपरेशन ओवर होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे ये हो जाता है कि तब तक पहुँचते पहुँचते आप पीछे नज़र डालोगे ना, तो आपको ऐसा पता लगेगा आपकी तो कंडीशनिंग, आपकी तो सोच ही चेंज हो चुकी है पूरी की पूरी। कहाँ से आपने स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो आपकी जो सोच है ना, वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जर्नी में चलते चलते जर्नी के बारे में ही चेंज हो जाती है। जर्नी को पहले जब आप इमेच्योर तरीके से ले रहे होते हो ना, तब आप सोचते हो कि ये तो हम 2 पर्सन की ही दुनिया है और दुनिया में और कोई नहीं है और हम दोनों को ही एक हो जाना है, बस यही है मकसद है इस जर्नी का। लेकिन जर्नी को पूरा करते करते, जब सेपरेशन हुए, ओवर होते होते, आपकी हीलिंग होते होते, आप खुद देखोगे कि आपको ह्यूमैनिटी की इतनी परवाह होने लग जाएगी, मदर अर्थ की इतनी परवाह होने लग जाएगी, आपको आसपास के लोगों की, आप उन लोगों को भी जो है एक आत्मा स्वरूप में देखने लग जाओगे। आप उनको, उनसे ग्रजेस नहीं रहेंगे, आपको उनसे भी आप अच्छे से डील करने लग जाओगे। तो इस टाइप से आपका एक वो जो है कंडीशनिंग जो होती है ना, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, आप सेल्फ से उठ के होल की तरफ जाते हो, मतलब सब की तरफ जाते हो। सब, पूरी धरती आपको अपनी लगती है। ठीक है, पूरे सब लोग आपको अपने लगते हैं। कोई आपको फिर फ़र्क नहीं रहता है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, यानी कि इस टाइप का एक अनकंडीशनल लव बिल्ड हो जाता है आपके अंदर। ठीक है, तो ये जो है ना, आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो है ना कंडीशनिंग सारी चेंज होगी। और कंडीशनिंग एक और तरीके से चेंज होती है। जैसे पहले आप पीपल प्लीजिंग किया करते होंगे, या फिर आप जो आपको लोगों की राय से फ़र्क पड़ता था, ठीक है, आपको लोग क्या कहेंगे से फ़र्क पड़ता था, तो अब आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपको वो सब फ़र्क पड़ने बंद हो गए। ठीक है, ये तो था आपका कि आपकी कंडीशनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि अब आपको पहले की तरह जो है ना, लोगों से, समाज से, सोसाइटी से उतना अप्रूवल की परवाह नहीं रहेगी। ठीक है, कौन आपके किसी स्टेप को अप्रूव कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो आपको उस चीज़ का उतना, आप उस चीज़ को लेके पैनिक नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आप सही कर रहे हो और डिवाइन आपके साथ हैं। ठीक है, आपको जब काम आप सही करोगे ना, उसमें क्लियरली आपको फील हो जाएगा कि नहीं, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है इस काम में, और ये काम आप जो है बिल्कुल सही कर रहे हो। फिर चाहे पूरी दुनिया चाहे उस काम को गलत कह रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको ना अप्रूवल अब नहीं चाहिए होता लोगों से, दुनिया में लोगों से। ठीक है, कि भाई ये मैं काम करने जा रहा हूँ तो तुम बताओ, नहीं, आपको इंटरनली पता होता है कि जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है इस स्टेज पे आते आते। तो आपकी जो है इस टाइप से आपके अब जो है पहले के सारे कंडीशनिंग आपके चेंज होने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ना आपके पर्सन की 3D जो उसकी 3D बीइंग है जो वो, उसकी आपको वो क्रेविंग ही नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, उस पर्सन की आपको वो क्रेविंग ही नहीं रहेगी, बल्कि आपको तो वो ना अपने अंदर ही फील होने लग जाता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हम अलग हैं ही का। और जो इमेच्योर स्टेज पे अभी सुन रहे होंगे ना, जो लोग अभी एंटर ही हुए हैं जर्नी में, उनको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, फिर प्यार ही क्या हुआ, फिर अगर इसी टाइप का है तो ये तो प्यार कैसे हुआ, या इसमें इसका फिर क्या मतलब है, क्या फ़ायदा। लेकिन यही तो बात है ट्विन फ्लेम जर्नी की, यही तो अमेजिंग एक बात है कि
आपका पर्सन आपके कैसे भी, आप किसी भी सरकमस्टांसिस में हों आप लोग, लेकिन आप लोग कभी जुदा होते ही नहीं हो, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी इस जर्नी की अमेजिंग जो है ना फैक्टर है, ठीक है। इसका बहुत ही अमेजिंग फैक्टर मुझे लगता है ये है। इसीलिए तो आप कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाते हो। आप चाहे देश में चले जाओ, विदेश में चले जाओ, आप कहीं पे भी उस पर्सन से मूव ऑन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए अगर आप किसी तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप लौट के बुद्धू घर को आए, वहीं आ जाते हो वापस से, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। और ऐसा भी कुछ होता है, एक ये भी चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के अगर कोई कॉमन फ्रेंड है या कोई कॉमन लोग हैं बीच में, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई बात भी नहीं थी, कुछ टॉपिक भी नहीं था, फिर भी सडनली ना वो उसके बारे में बात करने लग गए, उस पर्सन के बारे में, या फिर वो उसके बारे में आपको अपने आप ही अपडेट दे रहे हैं, ठीक है, या किसी बातचीत में उनका नाम ले रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें या उनका नेम पॉपअप होना, पर ये तो बहुत कॉमन साइन होते हैं, ठीक है, ये तो अक्सर बताए ही जाते हैं। तो ये थे कुछ साइन जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपका सेपरेशन पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है, या होने वाला है, ठीक है, और अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, है ना, थैंक यू सो मच। और आप सबकी जर्नी में ये मुकाम जल्दी आए, मैं ये ब्लेस करती हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय।